वेलकम टू फिल्म विंडो। इस समय मेरे साथ हैं गौरव जी, जो कि हेमा शर्मा के एक्स हस्बैंड हैं। वेलकम टू फिल्म विंडो। हाउ आर यू? Thank you. I'm good. How are you? आई एम फाइन। आपके बारे में मैंने आपकी जो चीजें हैं काफी सुनी हैं, लेकिन हम लोग पहली बार जो है बातचीत कर रहे हैं। जी। तो गौरव जी, काफी एक कहूँ तो एक स्ट्रगल वाला पीरियड रहा है आपका भी। और यहाँ पर बच्चे की कस्टडी से लेकर बहुत सारी चीजें जो हैं आपने कही हैं। मैं आपसे दोबारा वही चीजें पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो है पहली बार आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Yeah, hi. So, as you already introduced me, my name is Gaurav Saxena, and I'm staying in East Africa. There is a या। small country called Uganda. So, मैं युगांडा में रहता हूँ। 2.5 year back मेरी हेमा शर्मा से मैरिज हुई थी, एंड उसके बाद मतलब लाइफ इज लाइक ए रोलर कोस्टर फॉर मी, लाइक having so many things in my life, and especially last year जब हम दोनों का डिस्प्यूट हुआ, एंड उसके बाद से बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा बुरा टाइम, एंड देन फाइनली अभी मैं कह सकता हूँ कि उस वाले टाइम से निकल कर आया हूँ मैं रिसेंटली। अ, कितने समय तक ये शादी रही आपकी और हेमा जी की? ये शादी रही 2.5 year। हम्म। आपका एक जी। बेटा भी है? जी, हमारा एक बेटा है, 2.5 year का ही बेटा है। हम्म। तो आपकी बातचीत होती है बेटे से या हेमा से? नहीं, मेरी बातचीत नहीं होती। मेरी लास्ट टाइम जो मैंने मेरे बेटे को देखा था वो लास्ट ईयर मई के मंथ में देखा था, जब मैं उसको अपने साथ लेकर कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए गया था। एंड वहां से ही हेमा शर्मा ने मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन कि मेरा बच्चा किडनैप करके ले गया है। सो फॉर फॉर मी इट्स जस्ट लाइक ए सरप्राइज कि कैसे एक फादर अपने बच्चे को किडनैप कर सकता है। सो लाइक, बट हम्म लकीली आई एम हैविंग सम एविडेंस कि जहां पर मैंने लॉयर को प्रूव किया कि मैं बच्चे को किडनैप करके नहीं लाया, मैं उनकी मर्जी से लाया हूँ। अदरवाइज तो हम्म जो ऊपर जो मैं पीछे भी बता चुका हूँ, बहुत सारे झूठे एलिगेशन लगाए थे, बहुत ज्यादा मेरे को टॉर्चर किया गया था। मुझे धमकियां दी गई थी कि तेरे ऊपर पॉस्को लगवा दूंगी। एंड यही सबसे गुजरा था। तो अभी मई के बाद से मैंने बच्चे को नहीं देखा है मेरे। और उसके हम्म। पीछे एक ही रीजन है कि शी इज डिमांडिंग अ क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी, और वो मैं उनके साथ एग्री नहीं कर रहा हूँ। तो सारी चीजें पैसों को लेकर ही आज की डेट में अटकी हुई है। आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हुई? प्रॉब्लम तो बहुत स्टार्टिंग से ही आ रही थी, बट मेरा ये था कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा था इस रिलेशनशिप में, क्योंकि होता क्या है कि जब एक रिलेशन टूटता है तो सबसे ज्यादा बच्चे सफर करते हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ किड्स आई वाज कॉम्प्रोमाइजिंग सो मेनी थिंग्स। बट चीजें जब हाथ से निकलती गई, और लास्ट में मैंने उनको मार्च में एक बहुत बड़े बॉलीवुड डायरेक्टर के साथ चैट में आई लव यू बोलते हुए पकड़ा। बोल रहे थे मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। जब मैंने उनको पूछा कि यार ये क्या कर रहे हो आप, आपके दो बच्चे हैं और आप मेरे साथ रिलेशन में हो, तो तब भी उनको एक चीज रियलाइज नहीं हुई कि वो मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। तो वो एक लास्ट मोमेंट था जब हम दोनों साथ रहते थे, और उसके बाद से फिर हम लोग अलग हो गए थे। ओके। आपने दो बच्चों का जिक्र किया, एक शायद उनकी पहली शादी से है। यस, जब मैंने उनको शादी किया था उस समय वो सिंगल सिंगल मदर थे, और उनको एक 11 साल का बेटा था। तो इसलिए ये दो बच्चे हैं उनके। ओके। तो वो बॉलीवुड डायरेक्टर का आप नाम लेना चाहेंगे, या फिर वो सामने से वो रिलेशनशिप भी सीरियस था, या दोनों तरफ से सिर्फ ऐसी ही बातें चल रही थी? मैडम, मैं डेफिनेशन नहीं समझा सकता आपको सीरियस की। इफ यू आर सेइंग समवन समवन यू आर कॉलिंग हिम इज लाइक आई लव यू एंड ऑल, सो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं। वो बहुत बड़े डायरेक्टर है, मैं नहीं चाहता वो फैमिली वाले बंदे हैं कि उनका नाम आए। अच्छा। बट आप तो मैं ऑफ रिकॉर्ड आपको उनकी चैट के स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ जो मैंने उस समय पर लिए थे। ओके। तो तो जो बाद री में आपकी उस डायरेक्टर से बात हुई थी कभी इस बारे में, या आपने नहीं कॉन्फ्रंट मैं करने की कोशिश की थी कि शी इज मैरिड, मेरी वाइफ है? मैडम, ऐसा होता है ना कि जब आपका सिक्का ही खोटा हो तो आप सामने वाले को कैसे अप्रोच करोगे। गलती मेरे हाँ। घर में, मैं दूसरे वाले इंसान के पास कैसे अप्रोच कर सकता था, और किस मुंह से मैं ठीक। उनके पास जाता कि आप ये क्या कर रहे हो। हम्म। ट्रू। गौरव जी, आपने जो है जब बिग बॉस में थी हेमा जी, उसके बाद भी आपने बहुत सारी बातें कही थी कि बच्चे को अकेला छोड़ के वो चली गई थी, और ये बात आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। चाहती तो वो आपके पास छोड़ के जा सकती थी।
हाँ, एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपको पता है बच्चा छोटा है, 2 साल का है, एंड बच्चा इज ऑन मॉम्स फीडिंग। ऐसा भी नहीं था कि हम्म। वो बच्चा बाहर से दूध पीता हो कुछ भी, बट आप उसको छोड़कर जा रहे हो और सेम टाइम पर बिकॉज आई एम नॉट रेडी टू गिव यू दैट मनी, आपको वो पैसा नहीं मिल रहा, तो आप मेरे से वो एक्सेस भी खत्म करके जा रहे हो। मतलब क्या एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हो? कल को जब वो बच्चा बड़ा होगा वो यही देखेगा कि मेरी मॉम ने ये किया था, कि एक रियलिटी रियलिटी शो के वजह से वो मेरे को छोड़कर गए, बिग बॉस की वजह से। और पूरे 2 हफ्ते बच्चा अकेला था, और वो पहली बार नहीं हुआ है इस साल, अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है, ये फर्स्ट से लेके फोर्थ तक गए हुए थे तब भी बच्चा अकेला था। आज मैं आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, 25 जनवरी है, 2 रातों से वो फिर से मुंबई में नहीं है, दिल्ली के अंदर है। तो बच्चा संभाल कौन रहा है? मेरे को अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हो। ना तो आप बच्चे की परवरिश खुद कर पा रहे हो, ना मुझे आप राइट्स दे रहे हो। और मैं यही बोलूंगा, मैंने भी जो उनको ऑफर दिया था पैसे का, वो मैंने बहुत ओपनली दिया था कि आप 1 करोड़ रुपया लो, 2 साल की मैरिज में ये लो आप 1 करोड़, एंड गिव माई चाइल्ड कस्टडी। बट उनका था कि नहीं, 2.5 करोड़ से 1 रुपया मैं नीचे नहीं लूंगी। और आज की डेट में पता नहीं क्या हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, तो ये केस इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं कि 9 दिसंबर को बैंगलोर में जो अतुल का। AI अतुल सुभाष जी, ऑलमोस्ट सिमिलर केस है, वहां पे भी वही पैसे की डिमांड करी जा रही थी, बच्चे को मिलने नहीं दिया जा रहा था। और 9 दिसंबर से लेके आज 25 जैन तक इंडिया में ऑलमोस्ट 40 मेंस ने सुसाइड किया है, सिमिलर केस, जहां पर कि उनको ट्रैप किया गया है, सेम टाइप की सिचुएशन क्रिएट की गई है। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया वी आर नॉट हैविंग एनी लॉ हु इज सपोर्टिंग टू द मैन। हमारे हम्म। पुरुष समाज के लिए कुछ बनाया ही नहीं गया है हमारे संविधान के अंदर। हम्म। गौरव जी, आपकी ने एक बात बोली, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर एक माँ बच्चे को छोड़ के जाए तो उसको इस बात का गिल्ट होना चाहिए कि मैं बच्चे को छोड़ के बाहर काम करने जा रही हूँ? या ये एक पॉइंट क्यों हो सकता है? माँ काम नहीं कर सकती, मैं खुद भी एक फीमेल हूँ, तो। नो नो, आई एग्री विद यू। मैं आपको बस यही बोलूंगा कि मैं सामने से उनको सपोर्ट कर रहा था जब तक उनके साथ था। ये बिग बॉस तक का जो सफर था उनका, ऐसा नहीं था कि ओवरनाइट ही हेमा शर्मा बन गए थे। जब मेरी उनसे मैरिज हुई थी, कोई भी नहीं उनको जानता था। सो मैडम, लास्ट 2.5 ईयर अगर मैं बात करूं तो उनकी किसी भी PR को लेके कोई भी चीज होना, आई एम द फर्स्ट वन हु इज सपोर्टिंग हर। मैंने ओके। कोई नहीं छोड़ी थी। आई वॉज नॉट दैट टिपिकल हस्बैंड की वाइफ को घर में बैठा के बोलूं कि भाई आप पराठे बनाओ या राजमा चावल बना के खिलाओ। मैं सामने से हम्म। उनको सपोर्ट करता हूं। उनकी जो 90% वीडियो वायरल हुई है वो सब मैंने शूट करी है, जितनी मेरा भी। पति मुझे प्यार नहीं करता, मुझे मालूम है, आपके जन्मदिन की ही वीडियो है जो अलीगढ़ में शूट की थी आपने खुद। सो मैं ही नहीं, मेरा पूरा सर्कल जानता है, मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, मेरे फैमिली मेंबर जानते हैं। और इवन दे आस्क मी ऑन दैट टाइम कि तुझे थोड़ा अजीब नहीं लगता तू पब्लिकली अपनी वाइफ की वीडियो बनाता? तो मैंने बोला यार, अगर वो कुछ अच्छा कर रही है तो आई एम सपोर्टिंग हर। सो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि आप काम ना करो, मैं कभी नहीं चाहता आप घर में बैठो। बट मेरा कहना ये है कि एक बाप होने के नाते, एक फादर होने के नाते, मेरा भी है कि मेरे भी मोमेंट है मेरे बच्चे के साथ। कि बच्चा जब ग्रो अप होता है, जब वो 2-3 साल का होता है, वही मोमेंट होते हैं फादर के लिए या मदर के तो लिए। मतलब अगर वो जाती तो आपको कस्टडी, मतलब आपके पास रख के जाती, भले ही वो काम करे। ये और ये बिग बॉस का तो उनका लास्ट ओके। ईयर भी चल रहा था, तब भी ये वाली चीज आई थी कि गौरव ओके। शायद मैं बिग बॉस में जाने वाली हूँ। तब भी मैंने उनको बोला था मेरे को 2-3 महीने की छुट्टी लेनी पड़ेगी, मैं आकर मुंबई रहूंगा, बच्चे को पूरा टाइम दूंगा। सो इट्स नॉट हम्म। लाइक कि मैं बच्चे को युगांडा भी लेकर आता था, मैं मुंबई में जाकर कहीं रखता उसको। बट एटलीस्ट जो उसका चाइल्डहुड है मिसिंग, एक ही चीज है कि ओके। जो उसका चलना, मेरे को पापा बोलना, वो वाले मोमेंट तो खो दिए ना मैंने आज की डेट में। आपने हेमा से बाद में इन चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की? जी मैडम, मैंने बिल्कुल शॉर्ट आउट करने की कोशिश करी। जब वो बिग बॉस में जाने वाले थे उसके 1 महीने पहले मेरे पास खबर आ गई थी कि वो जिस अप्रोच से बिग बॉस हाउस में घुस रहे थे, उस अप्रोच का मुझे पता चल गया था। बहुत बड़े अप्रोच थी जिन्होंने उनको अंदर भेजा है बिग बॉस हाउस में। तो मैंने उनको मैसेज डाला कि प्लीज डोंट स्पॉइल माई इमेज बिकॉज ऑफ योर बिग बॉस ड्रामा। तो उन्होंने इस हाँ। चीज को भी बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, अपने यूट्यूब ब्लॉग पर आके बोले कि रात को किसी का मैसेज आया था, मुझको बोल रहा था कि डोंट स्पॉइल माई इमेज। सो मुझे सरप्राइज हुआ कि मैं बातों को खत्म करना चाह रहा हूँ, सेटल करना चाह रहा हूँ, और वो उन बातों को नहीं खत्म करना चाह रहे थे। सो वो मेरी लास्ट कोशिश थी। उसके अलावा मैंने मैसेज भी डाला हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मेरे को धमकी कि ये पैसे नहीं मिले तो मैं पुलिस को भेजूंगी, अब तू इंडिया में रहे या युगांडा रहे। सो इट्स ऑल अबाउट द मनी, और कुछ भी नहीं था उसके अंदर। हम्म। अ, आपने अभी एक रिसेंटली पॉडकास्ट किया है दलजीत के साथ, और उसमें आपने
हेमा जी के पहले हस्बैंड के बारे में भी बात की है, जो जी। जिनके बारे में कोई नहीं जानता। जी। तो आप वो, यहाँ तक कि आपका ये कहना है कि जो हेमा के घर वाले हैं, हेमा जी के घर वाले, वो भी बहुत परेशान थे हेमा जी से। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि कलेक्टिवली आप आकर जो है सभी एक साथ बात करके जो है इस पूरी चीज मैटर को सॉल्व करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने सही बोला, दलजीत के साथ जो मेरा पॉडकास्ट हुआ था, उसके अंदर पॉडकास्ट के अंदर यही था कि कुछ मेरी साइड की बातें, कुछ दलजीत भी आज की या। डेट बहुत ही गंदे दौर से गुजर रहे हैं। मतलब जो टाइमिंग है वो बहुत ही खराब है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मैटर नहीं करती मैरिज जैसी चीज, बट कुछ लोगों के लिए वो सब कुछ होता है, क्योंकि मैरिज इज नॉट हम्म। ए गेम आपने आज करा और कल तोड़ दिया। मैं और दलजीत हम्म। ऑलमोस्ट इन द सेम बोट, कि हमारे पार्टनर्स ऑलमोस्ट सेम निकले, कि दोनों ने सेम हरकत करी है जो हम दोनों के साथ हुआ है। एंड जो हेमा जी के फर्स्ट हस्बैंड हैं, अभी जब मेरा डिस्प्यूट हुआ तो मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ। उन्होंने फर्स्ट चीज मेरे को यही बोला कि गौरव, जब आप इनसे मैरिज कर रहे थे, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी थी और आपने मुझे ब्लॉक कर दिया था। अगर आप उस समय मुझसे बात करते तो मैं आपको कभी इनसे मैरिज करने की सलाह नहीं देता। तो मैंने बोला, हेमा ने मेरे को बोला कि मेरा पहला पति है गौरव, मुझे बहुत मारता है, टॉर्चर करता है, द सेम स्क्रिप्ट जो अभी वो मेरे लिए यूज कर रहे, सेम उसके लिए करते थे। तो बोली, गौरव ऐसे गंदे आदमी से बात करके क्या करोगे? तो वो इंसान बेचारा ब्लॉक हुआ। 11 साल में उसने तो, मैंने तो फिर भी 2.5 ईयर का अपना जो गंदा टाइम देखा, उस इंसान ने तो 11 साल कंप्रोमाइज किया था उस शादी के लिए। और आज की डेट में वही एक इंसान है जो सफर कर रहा है, उसके साथ भी सेम किया जा रहा है, उसको उसके बड़े बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा। वो कौन बाप अपने बच्चे को नहीं देखना चाहता? अब बात आई कि बैठकर हम बात करें, तो मैडम प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? उनके जो फर्स्ट हस्बैंड है, ही इज अ इंजीनियर, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्म। एजुकेटेड बैकग्राउंड। सेम विद मी, आई केम फ्रॉम अ वेरी डिसेंट फैमिली। प्रॉब्लम आती है उनकी साइड से, जो उनके आपने देखे उनके प्रेस में जो लोग आके बैठते हैं, वो सब वही है अनएजुकेटेड पर्सन, जिनको मतलब नहीं बनता बिग बॉस से निकलने का, सब सेलिब्रिटी बनकर मीडिया के आगे सामने आकर बैठ गए, एलिगेशन मेरे ऊपर खेलने स्टार्ट कर दिए। इंस्टेड ऑफ अगर अच्छे फ्रेंड और अच्छी फैमिली वाले होते तो वो रिश्ते को बचाने की बात करते, बजाय मीडिया में उछालने के। मेरी एंड से ओके। बहुत सारी कोशिशें करी गई हैं, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड, टू सेटल डाउन दिस थिंग इनसाइड द रूम। कोई नहीं चाहता कि किसी की फैमिली का मजाक एक मीडिया पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बने, बट आज की डेट में हमारा ऐसा कुछ रहा नहीं। और मेरा ऑफर तो आज भी उनको है, मैं पीछे भी इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, कि अगर वो सेटलमेंट चाहते हैं बैठ जाएं। बट उनका है कि वो मेरे को किसी झूठे एलिगेशन में फंसाने की तैयारियां कर रहे हैं, जो मेरे को रिपोर्ट है, मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालने का सोच रहे हैं। कैसे चीजें सेटल होंगी अगर यही सब रहेगा तो? हम्म। अगर मैं गलत नहीं तो हेमा ने दलजीत और आपको लेकर भी कुछ बात बोली थी, जी। दोनों को कनेक्ट करके, या तो वो हाँ। क्या कनेक्शन है? कनेक्शन सिर्फ इतना है कि दलजीत के जो हस्बैंड है निखिल, ही इज माई कुलीग। हम दोनों एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो केनिया में है और मैं युगांडा में हूँ। और जब उनकी ओके। शादी हुई, तो निखिल को पता चला मैं इंडिया में हूं, तो दलजीत भी दिल्ली में थी, तो उसने बोला, यार एक काम कर, मिलते हैं, तू हेमा भाभी को लेकर आजा, लंच करते हैं हम लोग। वी कैच अप ऑन लंच। एंड मेरी पहली मीटिंग पे ही मेरे को दलजीत को देख के फील आया कि जैसे एक छोटी बहन होती है वो वाला। तो मैंने उसको बोला, कैन आई कॉल यू सिस्टर? तो उसने बोला, बढ़िया है भैया, मेरे को एक भाई मिल गया। तो ऐसे करके हम मिले। उसके बाद सेकंड टाइम मैं उनकी मैरिज पे मिला। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हो कि शादी के बाद मैं इंडिया गया हूँ। बट जब हमारे ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुए, सेम टाइम पे दलजीत की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो इन्होंने दलजीत को एक वॉइस नोट भेजा इंस्टाग्राम पर, और उसमें उनको पोक किया कि अब वो तुम्हारा भाई कहाँ है जो तुम्हारी शादी में उछल उछल के नाच रहा था? आप बोलो ना वो आके तुम्हारी साइड खड़ा हो जाए। तो एक साइड तो बोल रहे हैं कि भाई को बुलाओ, और वही जब मीडिया आ जाती है तो मीडिया के सामने गुस्सा निकाल के बोलते हैं कि अब दलजीत सिंगल है, जा तू चला जा उसके पास, तुम दोनों शादी कर लो। तो दलजीत को भी इतना बुरा लगा कि भैया, कौन फीमेल होके फीमेल के बारे में इतने गंदे वर्ड यूज करती है, स्पेशली इतना पवित्र रिश्ता, लाइक इतने प्योर रिलेशनशिप भाई बहन का, एंड वो ऐसे गंदे गंदी बातें बोल रही हैं। तो मैंने उनको समझाया, मैं कहा दलजीत बिल्कुल भी अटेंशन मत दो, क्योंकि इन्होंने पीछे सलमान खान को नहीं छोड़ा, इन्होंने कई सारे लोगों का नाम बदनाम किया है, तो अभी उन्हें सॉफ्ट टारगेट मिल गए आप, इसलिए वो आपका नाम खराब कर रही हैं। तो इसीलिए हम्म। आपने देखा दलजीत और किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो वो कभी इनका नाम नहीं लेते, क्योंकि हाँ। उनको नहीं नहीं करनी उन्हें और ज्यादा कंट्रोवर्सी उनके अगेंस्ट। हम्म। दलजीत के साथ भी जैसा कि आपने कहा कि बहुत चीजें हुई। पहली शादी शालीन, दूसरे निखिल, और बहुत पेन से निकली हैं वो भी। हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीजें खुल के नहीं बताई,
लेकिन ये समझ में आता है कि बहुत कुछ ऐसा जरूर हुआ था जो पानी सर के ऊपर चला गया होगा शायद, क्योंकि दलजीत से मैं बहुत बार मिली और मुझे मालूम है कि शी इज वेरी नाइस लेडी। तो जी। आ, शायद आप जब दोनों की बात हुई तो दलजीत ने क्या चीजें शेयर की और आप निखिल के बारे में कितना जानते थे? एक्चुअली क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू हेमा शर्मा जिसने हम दोनों को मिलने पे मजबूर किया, वरना हम लोग कभी ऐसा सोचा भी नहीं था हम मिलने वाले हैं। मैं निखिल के हाँ। साथ काम करता हूँ, निखिल मेरा कुलीग है, सो निखिल ने मुझे अपनी साइड की स्टोरी बताई हुई थी। बट जब मैं अच्छा, दलजीत को आपको बताई थी उन्होंने? हाँ, निखिल ने मेरे को शेयर किया कि क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे दिलजीत गई एंड उसके जाने के बाद ब्रो उसका डिसीजन था जाने का। बट मैंने कहा हाँ। ठीक है, अगर डिसीजन था तो हर मियां बीवी में लड़ाई होती है, हम बुला भी सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी अपना रिलेशन बचाने के लिए हेमा शर्मा के साथ, बट कहीं ना कहीं उनकी साइड से एफर्ट्स नहीं करे गए थे रिलेशन बचाने के लिए। बट जब मैं अभी रिसेंटली दलजीत को मिला, जब हमने पॉडकास्ट किया साथ में, तो मुझे दलजीत की साइड की स्टोरियां पता चली, जिसमें मुझे मालूम पड़ा कि स्पेशली बेटे को जो जेडन है उसको बुली किया जाता था, उसके साथ बिहेवियर बहुत गंदा होता था। सो कौन माँ है जो अपने बच्चे के अगेंस्ट ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि सिंगल मदर तो स्पेशली यही चाहते हैं कि बच्चे को अच्छा ट्रीटमेंट मिले एंड लाइफ सेटल हो। हम्म। सो उनका कुछ मतलब ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू था। तो मेरे को जब दूसरी तरफ की बात मालूम पड़ी, इवन आई मेट दलजीत के मॉम डैड को भी मिला मैं, तो उनको भी मिलके बहुत बुरा लगा मुझे कि बूढ़े माँ बाप पे बेचारों पे क्या बीतती है जब ऐसे बेटी हम्म। वापस आती। सो ऑल टुगेदर हम्म। फिर जब आप दोनों साइड की स्टोरी समझते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि क्या है। क्योंकि होता क्या है हम्म। हमारे यहाँ, अपनी साइड की स्टोरी में तो हर बंदा और हर बंदी हीरो है। वो तो है ही। और मुझे दलजीत के पोस्ट से ये बात इनडायरेक्टली समझ में आ गई थी कि जब तक बात बेटे पे नहीं आती वो शायद इतना बड़ा कदम नहीं उठाती, जो उन्होंने पोस्ट थोड़े बहुत शेयर किए थे। तो जिस नॉट ओनली दलजीत, मैं तो शालीन पे और ज्यादा मेरे को आता है कि वो बेटा तो एंड ऑफ द डे शालीन का है। और हमारे देश के अंदर ऐसे लोगों को एक्टर माना जाता है कि जो अपने बेटे को पूरे 2024 में एक फोन करके नहीं पूछ रहे कि बेटा तू कैसा है। तो मतलब किस टाइप का शालीन जैसे लोग मतलब एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर कि बच्चा पैदा करो और छोड़ दो बस। एटलीस्ट इसे कर्टेसी, यू आर ए फादर। सेम टाइम पे मैं हूं जो अपने बच्चे के लिए लड़ रहा हूँ, इतनी सारी जगहों पर जा रहा हूँ, क्या क्या नहीं ट्राई कर रहा अपने बच्चे को लिए। और एक तरफ ये शालीन जैसे गंदे लोग भी हैं कि जिनको मतलब हम्म। ही नहीं है कि बच्चा है भी है और नहीं है इनका। जबकि आपने तो कहा, आपने निखिल को भी ये सजेशन दिया था कि तुम वापस बुला लो, शादी में झगड़े होते रहते हैं। हर किसी में होते हैं मैडम, कौन सा ऐसा कपल है जिसके बीच में आर्गुमेंट्स नहीं होते हैं? हर किसी के में ट्रू। होते हैं। कोई अब कोई परफेक्ट तो नहीं होता ना। हम्म। बस वही है कि कुछ लोगों ने अपना माइंड सेट कर चुके हैं और समझ चुके हैं कि शादी जो है इससे जोक, मैरिज इज ए जोक। हम्म। हम्म। तो गौरव जी, आपने जैसा कि कहा कि हेमा जी जो है आप पे बहुत सारे केसेस लगाने वाली हैं, तो हाउ व्हाट्स योर प्लानिंग? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि पुरुषों के लिए तो कानून है ही नहीं, लड़कियों की, फीमेल्स की या सुनी सो जाती है। सो क्या हुआ कि जब मैं मेरा ये वाला केस हुआ और मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया अपने लिए, यस। एंड सरप्राइजिंगली वो यूट्यूब चैनल बनाने के 10 दिन के बाद ही इंडिया में वायरल हो गया। एंड उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि आज तक हमारे समाज में एक ही साइड की स्टोरी आती है, कभी दूसरी साइड की आती नहीं है। तो मैंने वो हिम्मत दिखाई, चैनल खोला। एंड चैनल जब सक्सेसफुल हुआ तो एनजीओ है हमारे मेंस को लेके, द मेंस इंडिया करके, उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया। और अभी मैं पार्ट हूँ उस एनजीओ का। और मतलब बहुत एक्टिवली मैं उनका मेंबर हूं कि मैं और लोगों को भी हेल्प कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह की चीजें, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर बार फीमेल की साइड की गलती होती है, बहुत सारी बार मेल की साइड भी होती है। बट कोशिश ये है कि इसको बैलेंस किया जाए, इसका मिस यूज ना किया जाए। तो ये मैन एनजीओ है, इनके साथ मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। एंड उसके अलावा वेट कर रहा हूँ कि पहले उनसे आएगा, क्योंकि मैं जो भी बात कर रहा हूँ आज तक, डे वन से लेके आज तक, वो मैं कर रहा हूँ सबकी सब अपने एविडेंस के साथ। मैं कोई भी हाँ। मीडिया में चीख कर चिल्ला कर बदतमीजी वाली लैंग्वेज बोल के कुछ नहीं कर रहा। मैं पहले दिन भी उनको आप कह के बुला रहा था, आज भी आप कह के बात कर रहा हूँ और बहुत प्यार से अपनी बात रख रहा हूँ। सो जैसे जैसे हम्म। उनके एलिगेशन आएंगे या जो भी झूठे केस में वो फंसाने की कोशिश करेंगे, तो मैं और मेरे साथ जो ये मेंस के एनजीओ हैं, वो लोग खड़े हुए हैं मेरे साथ मेरी सपोर्ट के लिए। एंड उसके अलावा आज की डेट में जो मैंने बोला कि 3 महीने में, अभी 3 महीने हुए यूट्यूब चैनल को, तो वहां पे 10,000 से ऊपर की फैमिली बन यस। चुकी है। एंड दे आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव कि भैया आप प्लीज टेंशन मत लेना, हम सब आपके साथ खड़े हैं। तो कहाँ सोचा होगा किसी एक मेल ने कि मैं अकेला हूं, और आज की डेट में इतना सारा सपोर्ट आके खड़ा हुआ है मेरे पास। मतलब आवाज उठाने की जरूरत है बस।
बिल्कुल है, मैं कहता हूँ किसी के साथ भी अन्याय हो, चाहे फीमेल के साथ चाहे मेल के साथ, आवाज यस, उठानी चाहिए। ट्रू, ट्रू। सोसाइटी सोल्यूशन। अगर सेटलमेंट होती है और हेमा जी वापस आना चाहें तो क्या आप तैयार हैं? नहीं मैडम, उसके लिए तो अब सब रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि मैंने अपने एंड से सब कर लिया। और अभी कहते हैं ना कि एक मैरिज की जो एक फाउंडेशन होती है, दैट इज रेस्पेक्ट। जब वो रेस्पेक्ट ही बाजार के अंदर बिल्कुल खत्म हो गई हो, आप तू तड़ाक करके बातें कर रहे हो, आप गंदे गंदे वर्ड बोले, तो वो रेस्पेक्ट वापस नहीं आने वाली। तो वो चांसेस तो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं कि हम दोनों इस जन्म के अगले 10 जन्म तक साथ में नहीं रहने वाले। बच्चे की खातिर? बच्चे की खातिर मैं चाहता हूँ कि बच्चे वहां से निकलें और उनको मैं अच्छी एजुकेशन दूं। इट्स नॉट लाइक कि मैं मेरा वाला ही बच्चा चाहता हूँ, मैं उस वाले को भी चाहता हूँ। उसके फादर से भी बात हो रखी है, जो हेमा के फर्स्ट हस्बैंड है अशोक नंदा, वो भी नहीं चाहते यश वहां पे रहे। क्योंकि अभी हमें सबसे बड़ा जो कंसर्न है ना, जो बिग बॉस से निकलने का, तो उन्होंने जो 2 4 5 गंदे गंदे एक्टिविटी करे हैं, लाइक वो छपरी डांस एंड बहुत गंदे से एक्सप्रेशन। तो उनके फर्स्ट हस्बैंड को लगता है कि बच्चा कल को स्कूल में बुली ना हो, लोग बोले कि तेरी मम्मी क्या डांस करती है पब्लिक के सामने, कैसे वो वो तो नाचती है। प्रोफेशन है हेमा जी का। मुझे हाँ। लगता है कि अगर वो उस चीज को अपना प्रोफेशन बना रही है एक्टिंग में जाने के लिए, और इसीलिए वो प्रमोट होने के लिए कर रही हैं जो उनका फील्ड है, तो उसमें गलत क्या है? हाँ नहीं, मैं कहता हूँ देखो उनको भी चीजें, तो ब्रेड बटर चाहिए। नहीं नहीं, ब्रेड बटर चाहिए, पर ब्रेड बटर के लिए आप अच्छी चीज दिखा के कर सकते हो, अच्छे कॉस्ट्यूम पहन के कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना आ गया ओके। इमेज के अंदर, जो बिग बॉस में जाने से पहले लोग हेमा जी बोलते थे, वो अब छपरी बोलते शायद हैं वो। मैंने वो वीडियो देखे नहीं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं देन। आप देखिएगा, बहुत ही मतलब बच्चों को सोच में काम करने चाहिए, ड्रेस भी पहननी चाहिए तो बच्चियों को, मतलब मेरे को यही है कि मेरा मत सोचो, आप अपने पहले हस्बैंड का मत सोचो, कम से कम बच्चे का सोचो ना। कल को स्कूल में बच्चा जाके बुली होगा, आप तो अपनी चीज करके छोड़ दोगे। और ऐसी हरकत करने से अगर बॉलीवुड में काम मिलना होता तो पता नहीं कितने लोग कर चुके होते। ओके। मुझे लगता है कि तो आप उनके जो फर्स्ट हस्बैंड है उन उसके बेटे को भी अपने पास रखना चाहते हैं अगर मौका मिला तो? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसको जाना है मैडम, उसको पढ़ने जाना है इंग्लैंड। ओ। उसने मेरे को लास्ट में बोला था कि पापा मेरे को लंदन जाना है पढ़ने के लिए, तो मैंने बोला ओके, यू क्लियर योर 8th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड से, मैंने कहा मैं तुम्हारे को वहां पे खुद चलता हूँ और करा कर आता हूँ एडमिशन। मुझे नहीं लगता, सॉरी टू से, बट हिमा कभी उसको वो वाला लाइफ दे पाएंगी जो मैं दे पाऊंगा। एंड इट्स नॉट लाइक कि ओके। वो मेरा बच्चा नहीं है, वो अडॉप्टेड है या कुछ भी है, बच्चा बच्चे ही है। और इस सब में दोनों शादियां जो टूटी उनमें बेचारे दोनों बच्चों का तो कोई कोई दोष नहीं था। तो वो काय हम्म। को इस पे ऑफ करें कि कंप्रोमाइज करें देयर देयर लाइफ से। एंड छोटा ट्रू। सा एग्जांपल, क्यों और बच्चे चाहिए, आज जो मेरा छोटा वाला बेटा है, वो 2 ईयर 7 मंथ्स का हो गया। आइडियली हमारे यहाँ पर स्कूल में भेज दिया जाता है, प्ले स्कूल में भेज दिया जाता है, किंडरगार्टन में 2.5 ईयर। दूर दूर तक कोई प्लानिंग नहीं है उसको वो प्ले स्कूल में भी भेजने की। हम्म। हम्म। ओके। तो इसलिए आपको लगता है कि बच्चों की परवरिश पे असर पड़ सकता है, इसलिए आप अपने पास रखना चाहते हैं? ऑलरेडी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ये। हम्म। भाई होने के नाते क्या आप दलजीत के साथ खड़े रहेंगे? निखिल से या शालीन से बात करना चाहेंगे, या करेंगे, या की है आपने? अगर बहन है तो बहन के लिए कौन भाई खड़ा नहीं होता। हम्म। तो मैं तो हमेशा खड़ा हूँ, बिल्कुल डट के खड़ा हुआ हूँ। और उनको यही बोला जब मैं उनको मिला, मैं कहा आप बेफिक्र रहो, मुझे अभी तक सिर्फ एक साइड की स्टोरी पता थी, दूसरी साइड की नहीं पता थी। बट मैं हर तरीके से अभी अपनी बहन के साथ खड़ा हूँ, उसके लेकर फुल फुल सपोर्ट है हम्म। उसको। ट्रू। मतलब भाई, और मैं चाहता हूँ कि यार वो भी ना जिस जिस चीज में गए हैं पूरी फुल्ली फुल्ली मतलब निकले उससे बाहर। जैसे मुझे तो मेरे टाइम पे कोई भी नहीं था मेरे को संभालने वाला, बट मैं चाहता हूँ यस। कि वो और उनको निकाल कर लेकर आऊं। क्योंकि होता क्या है, जब आप इन सब चीजों से जाते हो, जो सबसे बुरी चीज में आप फंसते हो वो होता है डिप्रेशन। तो आज भी हम्म। उन वेरी ट्रू। आज भी वो सेशंस लेती हैं थेरेपिस्ट से, मैंने सेशंस लिए हैं, मैं भी उस दौर से गुजरा हूं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उनका पेन क्या है। सो हम्म। बस पूरी बात है कि वो भी एक अच्छी तरह से वापस निकले उन सब चीजों से। और हाँ, हमेशा खड़ा हूं उनके साथ, चाहे वो बात फिर निखिल से करने की हो या फिर शालीन से करने की हो। तो आप करेंगे? बिल्कुल करूंगा। ओके। तो गौरव जी, आपका केस जो है कहाँ तक आगे बढ़ा है? क्योंकि शायद डाइवोर्स के लिए आपने फाइल कर दिया था और बच्चे की कस्टडी के लिए। हाँ, सो डाइवोर्स ऑलमोस्ट हो चुका है। अब जो सेकंड पिटिशन डालनी है मेरे को, वो डालनी है बच्चे की कस्टडी के लिए। सो ओके। मैं वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ट्रिप जब भी मेरी इंडिया होगी, तो मेरी लॉयर से, मेरी लीगल टीम से बात हो चुकी है पूरी।
तो बच्चे की कस्टडी के लिए मैं पिटिशन फाइल करने वाला हूँ, एंड देन लेट्स सी हाउ सून आई एम गोइंग टू गेट माय चाइल्ड बैक। ओके ओके। थैंक यू गौरव जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। एंड आई थैंक यू। होप कि जो भी आप जस्टिस चाहते हैं आपको मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।